गणेशाय नमः। गणेश पुराण चतुर्थ अध्याय। राजा भीम का उपज्ञान कथन। सूत जी बोले, हे सैनक, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपज्ञान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कोणिनपुर था। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुख पर व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपने राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चित होकर वन के चल दिया। वहां राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस प्रयोजन से आए हो, अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोले, प्रभु, मैं कोणिनपुर में रहता हूँ, विदर्भ देश पर शासन करता हूँ। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई है, संतान नहीं है, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को किस इस दुर्भाग्य की प्राप्ति हुई है। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया, उसी के फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा की जिज्ञासा पूछा, महामुनि, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्री बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। उनके प्रत्येक करने पर भी वह बालक मुक्ता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए की धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर को स्पर्श करने प्रवाहित होने वाली वायु ने स्पर्श से बालक के शरीर को रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी स्वप्न में कहा, तुम मेरे परम भक्त महर्षि मृदुल के पास जाओ, उसे तुम्हें समस्त अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे वह वृत्तांत सुनाने का। दोनों मृदल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरणों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपने सब वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र ग के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुनि, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली वायु को स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया, इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्री बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वह संभव है। उसने आश्चर्य ही कैसा, भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है। सिंधु देश के पाली नाम के ग्राम में एक अतिक धनिक वेश्या रहता है। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति भी खंडित हो रही। उसने उस गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबसे मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने का आयोजन किया। उस दिन अपने मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुंचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों का उपासना आदि में लगे देखकर उसके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारा पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला को पूजन आराधन कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप के गिर्द दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठकर दूर फेंका और समस्त बालकों का वहां से भगा दिया। श्री बालक विनायक की स्थापना का वर्ण है। राजन, इससे वणिक पुत्र बालक को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता के साथ छोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों के देने वाले अपने भक्तों को सभी विघ्नों का
विहरण करते हैं, उसके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधवश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वत्र में कहते हो देखूं, तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्न को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से पूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देने चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता का क्रोध आ गया और उसने साफ दे डाला, तुम्हें मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दय पूर्वक बांध कर छोड़ा है, इसके फलस्वरूप तुम्हें बहरे, गुंग, अंधे और विकलांग होगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष ने बंधा हुआ रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों से गड़ गए। इसने अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उसकी ओर से भी निराश हो गया। तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष के ही सिरमान या उसके मस्तक में सत हो गए। तब वहाँ बालक पीड़ा और निराश के कारण रोता हुआ बालक, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महासंकट है और आप सुनते नहीं, पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं, यदि है तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा, तो उसने तुरंत ही बालक को खोला और सिर पर माथ फेरवते कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुनते ही यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो साप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारा नाम बल्ला विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया, उसने दुर्गंध आने लगी, वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। इसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इसके उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तुम बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है, उन्होंने भी चलकर देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानने भी पुत्र व परम कर्तव्य कला। बल्ला ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठकर कहा, जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वरी है, जिसके मैंने शरण ले लिए है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी का ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उसकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने धनात्मा को साप से मुक्त कर दो, मैं तुम्हें भी नहीं करती हूँ। यह सुनकर बालक ने कहा, जननी, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कर सकता, अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बेरा, विकलांग और दुर्गति युक्त होगा। इसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारा उस दक्ष नाम का पुत्र का शारीरिक निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ है। विश्वामित्री बोले, हे राजन, अब आगे का वृतांत सुनो। गोणितपुर नगर के निकट में एक वन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एक अक्षरी मंत्र का जाप आरंभ किया। इसी मध्य उसने आरंभ के हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसे माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। काल की गति विचित्र हो गई। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता तो समस्त सौभाग्य की प्राप्ति कराता और प्रतिकूल चलता तो नष्ट कर देता। देखो, कोणितपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राज्य करता था, उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभापति का वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा कि जिसकी जितनी आयु हो वह उतना ही जीवित रहता है, इसके लिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसको संसार तो करना ही चाहिए, अर्थात सदगति कैसे होगी। जो केवल शोक को दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है। इसलिए राजा ने संस करने की ही उसके प्रति सच्ची प्रति प्रदर्शित करने लगी। राजा ने कोई का परिजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमरसत्य ने उसका मृत्यु संस्कार किया। फिर सभा मंत्र बैठकर विचार करने लगे कि राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मृदुल वहां आ गए और अंत पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सूंड जिसके कंठ में माला पहनाए उसे को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि के आज्ञानुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सहस्त्र व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुए। रानी ने पुष्कर नाम के गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमली डाली और प्रार्थना की, हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जनसमूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाते हुए धीरे धीरे चल पड़ा। वहाँ कभी कभी रुक गया, किसी विशेष व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। इन्हें उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुत ही सूंघता आता। मैं दक्ष के पास जहाँ पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसे उसी के गले में और रत्नमाल डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे सूंड को उठाकर बहुत सर्वत्र दिन और जयघोष होने लगी। वह हाथी पर चढ़कर ही राजभवन में ला गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसकी विधिपूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुदुभी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्प की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार का उपहार और ब्राह्मणों को गोदेन कर दिया। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ।
फिर उसके वनमुख नामक एक पुत्र हुए, जिसके सुखपूर्व उसे राज्य को भोगा। बृहद्रथ का पुत्र खड़गधर हुआ, खड़गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकार, उसका पुत्र विदुप्तर और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से उतना परमगत वर्ष परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया, प्रभु मुझ पर भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्री ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण करा गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभीष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परमगत उपासक गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर रुक्मन नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मन और पैतृक राज्य पद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। तब व्यास जी ने उसे निवेदन किया, ब्रह्मन भी रुक्मन भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मन बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसी से एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई, इसकी निवृत्ति गणेश कृपा से हो गई। रुक्मन की संकट से निवृत्ति। व्यास जी बोले, प्रभु इसी प्रकार संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई, जो कहने की कृपा कीजिए उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा। यह सुनकर चतुरासन ने कहा, आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुक्मन सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उस व्यक्ति ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया तो वहाँ ऋषि उसकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दी। उस दोनों के प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी हुए एक वृक्ष में विश्राम करने लगा। उसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर, तुम अति सुंदर हो, तुम पर मोहित हुई, मुझे प्रसन्न हो। राजा बोले, आप पूज्य महर्षि की पत्नी और मेरे लिए माता के समान, अतः मैं इस दुष्कर्म को नहीं कर सकता। यह सुनकर मुके ने शाप दिया कि तुम मेरे तिरस्कार किया है, इसलिए कोटी हो जाएगा। राजा उसी समय कोटी हो गया। वह बड़ी दुखा हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृष्ट जीवन से कोई लाभ नहीं। ऐसा निश्चय कर वह वटवृक्ष के नीचे बैठकर प्राणवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विमान, उसी अवसर पर नारद जी ने उसे मार्ग निकल रहे थे। उन्होंने राजा का अमरसन अनशन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठा। राजा की आज्ञा संबत आई और उसे निर्दोष जानकर आ गई। तो बोले, विदर्भ राजा में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष गणेश कुंड है, उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उसके उपनुसार चिंतामणि नगर पहुंचे और उसने गणेश जी के दर्शन और कुंड में स्नान किया। उससे वह तुरंत ही निरोग हो गया। तब उससे वह गणेश्वर का भक्तिभाव पूर्वक षोडोपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उसके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। हम तुम्हारे साथ उसी विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चले। राजा बोले, प्रभु पादर्शों, मेरे माता पिता भी जीवित है, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूँ? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन का पुण्य अपने माता पिता अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा के दूत के अनुसार पुनः स्नान पूजा आदि किया और उसने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। जय श्री गणेश।